हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या है, हमने कितने टाइप्स के पढ़े थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। क्या करते हैं एडजेक्टिव्स, किसकी विशेषता बताते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं। ये हमने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं। जो वर्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। दोज वर्ड्स विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव है ये हमने डिस्कस करा था, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये हमने डिटेल में डिस्कस करा था। अगर बच्चों किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो अभी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे कि किस तरह से आप उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने कल डिस्कस करे थे कि किस तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से हम जो है चेंज करते हैं किसको, प्रॉपर एडजेक्टिव को। जैसे हमने अफ्रीका से अफ्रीकन, इंडिया से इंडियन, एशिया से एशियन, राइट, चाइना से चाइनीज। और एग्जांपल हमने बताया था कि अमेरिकन, अमेरिका का अर्थ नहीं होता अमेरिकन। अगर अमेरिका बोलेंगे तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो अमेरिकन आपको यूज करना है, नॉट अमेरिका। क्लियर। तो किस तरह से हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव को चेंज करते हैं, राइट। देन हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से आर्टिकल्स भी हमारे क्या होते हैं, मॉडिफाई द नाउन्स। जैसे अ कैट, द कैट, राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं वो एन एलिफेंट, किस तरह से नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं आर्टिकल्स। तो वो भी हमारे कैसे करते हैं, दे आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। क्लियर। नेक्स्ट इज योर कंपाउंड एडजेक्टिव्स। जैसे वन वर्ड को मॉडिफाई करता है, ऐसे ही मोर देन वन वर्ड मिलके भी क्या कहलाते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तीन टाइप की होती है हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, हम ये कल एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने कल आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे और आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, टाइप कौन सा है और कौन सा वर्ड जो है क्या बता रहा है कि वेदर इट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंट्रोगेटिव, कौन सा यहाँ पे किस टाइप एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये आपको अंडरलाइन करना है, ये आपको बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अभी हम दूसरी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन। तो यहाँ पे क्या है, नेशन, यूनाइटेड स्टेट कैसा है, बिग। तो क्या बता रहा है यहाँ पे बच्चों, क्वालिटी बता रहा है। तो यह क्वालिटेटिव या क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव, राइट। नेक्स्ट इज हियर दे एट सम सैंडविचेस। सम, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है, सैंडविचेस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, सम। तो सम सैंडविचेस, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या है, सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज क्वांटिटी भी कौन सी है यहाँ पे, जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू, इनडेफिनेट। क्लियर। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, 5 ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है, 5। तो 5 क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल भी कह सकते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो कौन सी है यहाँ पे, डेफिनेट। नेक्स्ट है दोज मैंगो। तो मैंगोज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइड, दोज। तो दोज क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे अभी हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस, तो नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हियर, दीज बनानास आर रेडी टू ईट। तो दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव, बनाना को कौन बता रहा है, दीज, राइट।
नेक्स्ट इज विच स्वेटर। अब यहाँ पे स्वेटर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? विच। तो विच वर्ड क्या है यहाँ पे हमारा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? स्वेटर। क्लियर? तो स्वेटर, यहाँ पे स्वेटर को मॉडिफाई कर रहे हैं विच वर्ड, और विच क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो दिस इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हिज नोटबुक। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? नोटबुक है, किसकी है? हिज। तो क्या पता चल रहा है? बिलोंगिंग पता चल रहा है, पोजीशन पता चल रहा है, ऑनरशिप पता चल रही है कि वह हिज नोटबुक इज ऑन द डेस्क। तो बच्चों हिज क्या है? ऑनरशिप पता चल रहा है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, गिव द पेंसिल टू दैट चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या है? यहाँ पे चाइल्ड के लिए क्या यूज कर रहा है? दैट। तो दैट क्या है बच्चों? दिस, 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 दोस, दैट। कल यस्टरडे हमने पूरा इसको डिटेल में पढ़ा था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस। अब यहाँ पे फ्यू, राइट? तो फ्यू क्या है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस हैं? फ्यू। तो इनडेफिनेट है। अगर मैं बोलूंगी 5 ऑरेंजेस, तो क्या बता रही हूँ मैं? डेफिनेट। तो क्वांटिटी बता रहा है। तो दिस इज योर क्वांटिटेटिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। और कौन सा है ये यहाँ पे? फ्यू इज इंडेफिनेट, तो यहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों एग्जाम में इस टाइप से आएंगे, आप लोग जो है घर में देखें, उसको रिवाइज करें, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है बच्चों एग्जाम में। दिस इज योर सेकंड एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कंगारू हैज लॉन्ग लेग्स। अब उसके लेग्स कैसे हैं बच्चों? लॉन्ग। तो कौन सा वर्ड यहाँ पे बता रहा है कि कंगारू के पैर कैसे होते हैं? लॉन्ग। तो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है लेग्स को कि उसके लेग्स कैसे हैं? लॉन्ग। क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव। आवर प्रोफेसर इज ब्यूटीफुल एंड टॉल। हमारे प्रोफेसर कैसे हैं? कौन से वर्ड बता रहे हैं? ब्यूटीफुल एंड टॉल। ये भी क्या बता रहे हैं हमें? उनकी क्वालिटी। द कर्ड इज सोर इन टेस्ट। खट्टी है। फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? लॉन्ग। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल एंड टॉल। नेक्स्ट इज सोर। तो यहाँ पे वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। द ब्लैक बॉटल। अब बॉटल कैसी है? ब्लैक। ब्लैक बॉटल। नेक्स्ट इज ऋषि इज एन ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन। तो ऑनेस्ट कैसा है? ऋषि ऑनेस्ट है और काइंड हार्टेड पर्सन है। तो किसकी जो है मॉडिफाई कर रहा है ये? पर्सन को, ऋषि को, कि वो कैसा है? ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड है। तो दीज टू वर्ड्स क्या है? ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज द कार हैज बिकम रस्टी आफ्टर नॉट बीइंग यूज्ड। रस्टी मीन्स जंग लगना। तो रस्टी इज द वर्ड, एडजेक्टिव है, राइट? द होल टीम वॉज अवॉर्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। टीम कैसी है? होल टीम। तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे? होल। टीम के लिए बोला गया है, टीम को मॉडिफाई कर रहा है कौन? होल, सारी टीम। सॉरी, एक सेंटेंस है, द पार्टी वॉज नॉइजी। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडियन टीम वन द क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम प्रॉपर नाउन से क्या बनाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो क्या बना है यहाँ पे? इंडिया से क्या बना बच्चों? दिस इज योर प्रॉपर नाउन, इंडियन। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन, और ये क्या है?
प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? तो इंडिया क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन एंड इंडियन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियन टीम। तो इंडियन टीम किसकी है? इंडिया की है। तो इंडियन टीम, तो यहाँ पे इंडियन क्या है आपका? एडजेक्टिव, राइट? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हीना इज ए क्लेवर गर्ल। हीना कैसी है? क्लेवर गर्ल। तो किस तरह से आप वर्ड देखें कि ये सारे वर्ड्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को या प्रोनाउन को। क्लियर? तो इसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो इस टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग जो है इसको रीड करें। और फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको डिग्रीज नहीं पता चलेगी कहाँ पे कौन सी डिग्री हमें यूज करनी है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ पे हमें किस तरह से चेंज करना है। तो 3 टाइप्स की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे कंपेयर करते हैं, या हम 2 थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, अगर हम किसी ग्रुप में से किसी की बात कर रहे हैं या उसको कंपेयर कर रहे हैं द होल ग्रुप के साथ, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। These degrees are applicable only for the descriptive adjectives. Example, positive degree, he is a good boy, good, better, best. Comparative degree, superlative degree. अब यहाँ पे देखेंगे कि रूल की किस तरह से आप उसको चेंज करते हैं, वो हम देखेंगे कि रूल 1 क्या है। कंपैरिजन विद ER एंड EST। अब कई बार कंफ्यूजन रहता है कि भाई ER किसके साथ लगाएं या EST किसके साथ लगाएं, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्रीज आर गिवन हियर, गिव क्लीन, टॉल, हाई, पुअर, स्लो, चीप, स्मॉल। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? ER EST विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो क्लीन का क्या बन जाएगा बच्चों? क्लीनर। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी क्लीनेस्ट। टॉल, he is taller than श्याम। तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो श्याम से, क्योंकि 2 हैं राम और श्याम है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं राम को, राम इज टॉलर देन श्याम। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी राम इज टॉलेस्ट एमंग द क्लास या इन द क्लास, तो मैं पूरी लड़कों से बोल रही हूँ कि ही इज द टॉलेस्ट या राम इज द टॉलेस्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या है? क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है और आपको बताया कि किस तरह से ER और EST आपको यूज करना है इन डिग्रीज। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। पुअर, पुअरेस्ट, पुअरर, पुअरेस्ट। स्लो, स्लोएस्ट। खाली आपको क्या लगाना है? EST और ER और EST आपको लगाना है अकॉर्डिंगली। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज करा है? ER और EST का। तो ये घर में जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि जितना आप घर में जाके इसको पढ़ेंगे या रूल को याद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड टू सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन विद R एंड ST। अब R और ST किस में लगाना है, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करें और घर में ऐसे वर्ड देखें जिनके लास्ट में क्या आता है? E। क्लियर? वी यूज R ST व्हेन इन पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लास्ट लेटर, अगर लास्ट अल्फाबेट आपका E होगा, देन add R in the comparative degree and EST in superlative degree। तो उन्हीं वर्ड्स में यूज करना है जिनके पीछे क्या होगा आपका? E। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? E। तो आप और भी वर्ड्स जो हैं ढूंढ सकते हैं और उसके आगे देखें कि क्या ये सही है या गलत है। तो जिनके आगे जो है लास्ट में E आएगा, उसी में आपको R और ST किस तरह से यूज करना है, लेट्स सी। तो दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? तो हमने क्या बताया अभी, क्या रूल है? दिस इज योर रूल 2 कि जिन वर्ड्स के लास्ट में E आता है उसमें हम R और ST को यूज करते हैं। जैसे व्हाइट
का क्या हो जाएगा? वाइटर, वाइटेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो वही वर्ड यूज करने हैं आपको जिनके लास्ट में ई आता है। तो ऐसे कोई भी वर्ड होंगे, आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। आप घर में जाके अपनी कॉपी में ये 5 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसके आगे आप उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव ही यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? कंपैरिजन विद ER और EST। अब ER और EST हमें कहाँ लगाना? अभी हमने पहले भी लगाया था, बट यहाँ पे स्लाइटली जो है रूल चेंज है कि R और ER और EST हमें कहाँ यूज करना है। तो ध्यान से देखें, व्हेन इन पॉजिटिव डिग्री, या क्लियर कि पॉजिटिव डिग्री में इफ लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। अगर लास्ट लेटर क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो आपको याद होगा कि कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? 26 हमारे अल्फाबेट्स हैं, 21 हमारी कॉन्सोनेंट है एंड 5 आर वॉवल्स। तो वॉवल्स कौन से होते हैं बच्चों? आपको मैंने पहले भी कराए थे, A, E, I, O, U, क्लियर। और इसके अलावा जितने 21 होते हैं दे आर कॉन्सोनेंट, क्लियर। तो अगर किसी पॉजिटिव डिग्री में क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट आता है एंड बिफोर कॉन्सोनेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान देंगे तो इट इज वेरी इजी कि अगर किसी, इसको डिफरेंट कलर यूज करते हैं, अगर लास्ट लेटर इज योर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले बिफोर द कॉन्सोनेंट देयर इज ए वॉवल, और उससे पहले क्या होना चाहिए? वॉवल, देन एड ER एंड EST, क्लियर। तो D क्या है यहाँ पे बच्चों? D क्या है आपका? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वॉवल। तो हमारा रूल क्या है? यही हमारा रूल है कि पॉजिटिव डिग्री में, इन द पॉजिटिव डिग्री लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड बिफोर कॉन्सोनेंट वहां पे क्या होगा? वॉवल। इन दैट केस अब आगे क्या करना है इसको वो भी देखें। कंपैरेटिव EST इन सुपरलेटिव डिग्री एंड डबल द कॉन्सोनेंट। तो ये अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। ER किस में लगाएंगे? कंपैरेटिव में, EST लगाएंगे सुपरलेटिव में, क्लियर। एंड डबल द कॉन्सोनेंट, और जो कॉन्सोनेंट है इसको हमें क्या करना है? डबल। जैसे D है तो DD, N है तो NN, T है तो TT, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैड, तो यहाँ पे SAD, D क्या है आपका? कॉन्सोनेंट, A क्या है आपका? वॉवल। तो यही हमने रूल में लिखा है कि लास्ट का लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट एंड बिफोर दैट क्या होना चाहिए? वॉवल, देन डबल द कॉन्सोनेंट, इसको आपको क्या करना है? डबल, राइट। और देन पुट ER एंड EST अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, क्लियर। तो सेट का क्या हो गया बच्चों? सैडर। तो आपका जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इसको? यस, क्योंकि D क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवल। डबल द कॉन्सोनेंट, हमने कॉन्सोनेंट को क्या करा बच्चों? डबल करा, देन एड ER, और हमने यहाँ पे क्या ऐड करा? ER। तो क्या बन गया ये? सैडर। इन सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा बच्चों? सैडेस्ट। सेम है रूल, इसके आगे आपको क्या लगाना है? EST, सैडेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। नेक्स्ट इज योर फैट, FAT। जैसे थिन में भी क्या है बच्चों? N क्या है आपका? कॉन्सोनेंट, I क्या है आपका? वोवल।
राइट। तो रूल के अकॉर्डिंग सेम है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। एन इज योर कॉन्सोनेंट। बिफोर कॉन्सोनेंट क्या है यहाँ पे, देयर इज अ वोवल। तो वोवल क्या है, आई, तो डबल था कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, डबल। तो थिन का क्या क्या, क्या होगा बच्चों, थिनर एंड थिनेस्ट। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट फैक्ट, T is your consonant, A is your vowel, तो क्या बन जाएगा, fatter, fattest, fatter, fattest। तो ऐसे आप जो है दूसरे वर्ड्स को देखें और उसमें भी आप यही चेंज कर सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि लास्ट वर्ड क्या होना, लास्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए या लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, एंड बिफोर कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, वोवल। और वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ये कॉन्सोनेंट से पहले होंगे, इन दैट केस आपको क्या करना है, यू हैव टू डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ई आर एंड ई एस टी। दिस इज योर रूल थर्ड। तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री है एंड द लास्ट लेटर इज ई, तो हमने क्या लगाया, ई आर और ई एस टी। व्हाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट रूल, रूल 3, हमने क्या करा था कि पॉजिटिव डिग्री में हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर इज योर कॉन्सोनेंट एंड बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज अ वोवल। देन वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ई आर एंड ई एस टी, और ये एग्जाम्पल्स आपको दिए। नेक्स्ट इज रूल 4। रूल 4 क्या है, यहाँ पे हमें लगाना है आई ई आर आई एस टी, हैप्पी। और कई बार बच्चे क्या कहते हैं हैप्पी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वाई को हटाना है। इंस्टेड ऑफ वाई हमें क्या यूज करना है, आई ई आर और आई ई एस टी। अब क्या रूल है, लेट्स सी। We use IER and IEST. When in positive degree, adjective last letter is Y. Simple हमने कहा कि Y होगा और Y there is a consonant, और Y से पहले क्या होना चाहिए, consonant होना चाहिए, राइट। वाई भी कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे हमने बताया कि अगर जैसे हैप्पी है, हैप्पियर, तो वाई के पहले क्या होना चाहिए, वोवल। अगर वोवल होगा तो दूसरा रूल होगा, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। वाई से बिफोर वाई देयर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। इन दैट केस वाई को रिमूव करना है, आपको चेंज करना है, और इंस्टेड ऑफ वाई आपको क्या लगाना, आई ई आर एंड आई ई एस टी। क्लियर। यहां पे क्या है बच्चों, देखो वाई इजी, वाई, वाई इन एवरी वर्ड इन द लास्ट देयर इज अ वाई। अब हमें वाई से पहले क्या देखना है, व्हाट इज द रूल, बिफोर वाई देयर इज अ कॉन्सोनेंट। और वाई से पहले कोई वोवल नहीं होना चाहिए, ए आई ओ यू नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि एस, जेट, वी, आर, पी क्या है बच्चों, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब ये अगर आपको जो फॉलो करेगा इस वर्ड में या पॉजिटिव डिग्री में, इन दैट केस आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वाई क्या यूज करना है आपको, आई ई आर। तो वाई आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहां से क्या करना है आपको, वाई को रिमूव करना है, यहां से भी वाई रिमूव होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको यह क्या यूज करना, आई ई आर इन द कंपैरेटिव, और यहाँ पे आपको यूज करना आई ई एस टी। तो सिंपल सा हमने क्या करा बच्चों, वाई को रिमूव कर दिया और यहाँ पे क्या यूज करा, आई ई आर। तो इजी का क्या बन गया, इजियर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन गई, इजिएस्ट। बट आपको क्या करना है, रूल को याद करना। अगर रूल याद नहीं होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इजी का क्या हो जाएगा, इजियर। वाई आपको हटाना है, नो नीड टू राइट वाई,
अगर कई बारी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं IER, easier. No, this is wrong. Clear? Lazy, lazier. Laziest. Heavy, heavier, heaviest. Dry, driest. Dryer, driest. ऐसी फ्राई का भी कर सकते हैं FRY. तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? ऑब्वियस यस, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है और ये भी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। दोनों क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है, तो वाई को रिमूव करके आपको क्या लगाना है, फ्रायर, फ्रायर। क्लियर? ऐसे आप घर में जाके लिस्ट को में चेंज कर सकते हैं और जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। रूल 5 क्या है? अभी हमने क्या देखा था कि वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट रूल कि वाई से पहले अगर वोबल होता है तो हम वाई को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वी यूज ER और EST व्हेन इन पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लास्ट लेटर इज Y एंड बिफोर Y देयर इज अ वोबल। अगर Y से पहले वोबल होगा, इन दैट केस यू एड ER और EST। तो ER और EST के कई हमने रूल देखे कि अगर व्हाइट है तो व्हाइटर हमें बनाना है, उसको व्हाइटेस्ट करना है। अगर हमें किस तरह से Y से पहले हमारा अगर वोबल है तो किस तरह से हम ER और EST को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे रूल क्या है, Y से पहले क्या होना चाहिए बच्चों, वोबल, AEIOU। बट यहाँ पे क्या है, Y से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, राइट? अगर कॉन्सोनेंट होगा Y से पहले तो क्या होना है, इसको चेंज करके IER और IEST। बट अगर यहाँ पे है तो आपको प्लस क्या करना है, ER और EST। क्लियर? तो ये बातों का ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हैं तो आगे आपके बहुत जो है यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रे। अब ग्रे में क्या है, दिस इज योर Y से पहले क्या है, वोबल, तो क्या लगाना है आपको, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। गे मीन्स खुश होना, तो यहाँ पे क्या है, गे, वोबल है इसके आगे, Y से पहले क्या है, वोबल है। वोबल आपको पता है क्या होते हैं, AEIOU। तो Y से पहले, बिफोर Y, अगर ये वर्ड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप छोटे बच्चे हो, AEIOU। अगर ये 5 जो हैं लेटर्स जो हैं Y से पहले होंगे, ओनली इन दैट केस आपको क्या ऐड करना है, ER और EST। दिस इज योर रूल 5। तो पहले वाले रूल में क्या था कि Y से पहले क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं, 21। अगर वो होंगे Y से पहले तो आपको क्या करना है, Y को इंस्टेड ऑफ Y क्या यूज करना है, IER एंड IEST। क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर Y से पहले आपके वोबल होंगे तो किस तरह से आपको उनको चेंज करना है, उसमें आपको ER और EST को ऐड करना है। रूल 6, कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज कैसी होती है, इर्रेगुलर, जिसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारा यूज करना है कि इसके कि कोई ऐसा हम बोल रहे हैं जैसे व्हाइट है, E है लास्ट में तो आपको व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट करना है, या Y से पहले कोई वोबल है तो आपको खाली ER और EST लगाना है, या Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या यूज करना है, IER लगाना है इंस्टेड ऑफ Y। बट सम एडजेक्टिव्स जो होते हैं क्या होते हैं, इर्रेगुलर, गुड, बेटर, बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, गुड का क्या होता है, बेटर, गुड, बेटर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिंपल सा है, ही इज ए गुड बॉय। अगर हम दो में कंपेयर करें, ही इज बेटर देन श्याम, ही इज द बेस्ट इन द क्लास। अगर हम ग्रुप में जो है उसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो तीनों में हम अलग अलग जो है इर्रेगुलर हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। सिमिलरली बैड को देखेंगे, गंदा है तो वर्स बोलेंगे हम उसकी,
बेडर नहीं बोलेंगे उसको, राइट? क्या हम उसको जो है बैड, वर्स, वर्स्ट बोलेंगे। फार, फर्दर, फर्देस्ट। तो अभी हमने जितने रूल बनाए हैं तो उसको कोई भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। ना इन वर्ड के आगे क्या है, ई है, ना अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे भी कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो भी नहीं फॉलो कर रहा है, राइट? या फिर वाई से पहले अगर कोई वॉवल है या वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो जितने हमने रूल पढ़े तो ये वाले वर्ड्स जो हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दीज एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर डिग्रीज हैं इनकी, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, फार, फर्दर, फर्देस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, लिटिल के आगे क्या है, लेसर। अब ये इरेगुलर है, यंग से तो यंगर बन गया और यंगेस्ट बन गया, राइट? लिटिल, लेसर, लीस्ट, इरेगुलर है, क्लियर? तो ये वाले क्या कहलाते हैं, हमारे इरेगुलर एडजेक्टिव, क्योंकि ये इनका जो है रूल डिफरेंट है, राइट? नेक्स्ट इज योर रूल 7, कंपैरिजन विद मोर और मोस्ट। कई बार आपने यूज करा होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपल सा मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बताया कि सीता कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी किसी दूसरी लड़की से कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा या रीता, तो मैं कंपेयर कर रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, मोर ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूंगी ये क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, तो क्या बोलूंगी, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो इस तरह से हम उनको यूज करेंगे, मोर और मोस्ट वर्ड को यूज करके। और मोस्ट कहां यूज करना है अपने, सुपरलेटिव डिग्रीज में। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो आज हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट डिग्रीज पढ़ी हैं और उनके रूल पढ़े हैं कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो डिफरेंट रूल्स हैं, उसको अभी हम रिवाइज करते हैं और कल हम देखेंगे कि सेंटेंस में आपको कैसे चेंज करना है फ्रॉम द कंपैरेटिव सेंटेंस टू सुपरलेटिव सेंटेंस, या पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से हमें चेंज करना है। तो रूल फर्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम ईआर और ईएसटी को यूज करते हैं, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस, राइट? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हमने एग्जाम्पल भी बताए थे। नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था कि रूल 2 में कि किस तरह से अगर किसी पॉजिटिव डिग्री में ई वर्ड जो है लास्ट में होता है, लेटर होता है किसी वर्ड में, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, आर और एसटी, वाइटर, वाइटेस्ट। तो यहाँ पे अंडरलाइन करें आप, जो है कल आपका होमवर्क है कि इनको जो है और ऐसे वर्ड ढूंढे जिनके लास्ट में क्या आता है, ई। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वॉवल होता है, तो किस तरह से डबल द कॉन्सोनेंट, राइट, एंड एड ई आर और ई एस टी, सैड, सैडर, सैडेस्ट। नेक्स्ट रूल हमने देखा था कि किस तरह से कि अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो किस तरह से इंस्टेड ऑफ y वी यूज IER एंड IEST इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर y से पहले वोवल होते हैं तो किस तरह से हम ER और EST को यूज करते हैं। जैसे ग्रे, तो ग्रे में क्या है, y से पहले क्या है, वोवल है। इससे पहले हमने करा था हैप्पी, तो y से पहले क्या था, P। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको ऐड करना IER और IEST। अगर y से पहले कोई वोवल है AEIOU में से
तो आपको क्या चेंज करना है, उसमें सिंपल सा ER और EST पुट करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ हमारे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज या कंपैरेटिव डिग्रीज में हम मोर और मोस्ट को यूज करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने रूल के अकॉर्डिंग हाउ यू कैन चेंज पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो ये रूल आप घर में रिवाइज करें और ऐसे वर्ड्स ढूंढें जिनके लास्ट में ई आता है या किसी को कोई कॉन्सोनेंट है लास्ट में और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है या वाई से पहले वॉवल आता है या वाई से पहले कॉन्सोनेंट आते हैं। तो इस टाइप के आप वर्ड्स ढूंढें। दिस इज योर होमवर्क और रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप पूछ लें क्योंकि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।